आज का प्रातः क्लास है 14 अप्रैल 1968 रविवार। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये समझाया गया है। घड़ी घड़ी कड़वे हो जाते हैं, उनको नहीं समझाया गया है। उनको समझाया नहीं गया तो क्या हुआ है? बच्चे तो हैं, समझाया नहीं गया तो क्यों नहीं समझाया गया? क्योंकि बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धियों को क्या समझाया जाएगा? तो समझाया गया है मीठे बच्चों को कि ये है मृत्युलोक। क्या? और उसकी भेंट में है अमरलोक, वो भी जरूर है कि था? है? अरे मृत्युलोक और अमरलोक दोनों इस दुनिया में हैं, या अमरलोक पहले था अभी मृत्युलोक है? हैं? क्या था या दोनों अभी हैं? दोनों अभी हैं। कैसे? है मृत्युलोक भी है इस दुनिया में अभी, और अमरलोक भी है। कैसे? संगम है तो अभी स्वर्णिम संगम युग है, सुखदायी संगम है, दुख नहीं आता है इसमें। फिर दुख भी आता है तो कहाँ कहेंगे कि अमरलोक है? अरे सभी के लिए नहीं है, लेकिन जो नई नई आत्माएं उतर रही हैं, अभी भी उतर रही हैं कि नहीं, तो सात्विक स्टेज में उतरती हैं, तो मृत्युलोक में है या अमरलोक में है? क्या कहेंगे? अमरलोक में है ना। हाँ, तो बताया अमरलोक भी जरूर है और मृत्युलोक भी जरूर है, क्योंकि गाया हुआ है भक्ति मार्ग में कि अमर कथा पार्वती को सुनाई थी। हाँ। ये कथा बथा कहाँ की यादगार है? इसी संगम युग की यादगार है ना। अमर कथा पार्वती को क्यों सुनाई है? और कोई को क्यों नहीं सुनाई? पार्वती माने पार लगाने वाली, उसी को क्यों सुनाई? क्योंकि वो ही एक आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदा पवित्र रहती है। देह धारण करने पर भी पवित्र रहती है या पवित्र हो जाती है? पवित्र रहती है। कैसे पवित्र रहती है? देह तो सभी धारण करते हैं, कैसे रहती है पवित्र? क्योंकि वो परा प्रकृति है परम पुरुष की। परम पुरुष जो परम पिता सदा शिव ज्योति गाया हुआ है, उसकी परा प्रकृति। कैसी प्रकृति है? प्रकष्ट कृति। कृति माने रचना, प्रकष्ट रचना माने कैसी रचना?
जो सदा काल आत्मिक स्थिति में रहती है, कि देहभान में आती है? अगर देहभान में आएगी तो फिर विनाशी बनेगी या अविनाशी बनेगी? है विनाशी हो जाएगी ना। लेकिन वो तो परा प्रकृति है, परे ते परे रहने वाली। ये देह और देह की दुनिया से परे रहने वाली है ना। हाँ, तो पार्वती को सुनाई, वो यादगार चली आ रही है ना। कथा तो है ना। हाँ? कोई भी कथा है तो उसको फिर कहा जाता है अमरलोक। मृत्युलोक में है पार्वती या सुख की दुनिया में? अरे दुख की दुनिया में रह ही नहीं सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जिस सेकंड भी उसे दुख का अनुभव होगा पुरुषोत्तम संगम युग में, उसी सेकंड में उसको साक्षात्कार, साक्षात्कार होगा तो सुखी में आ जाएगी, प्रसन्नता में, खुशी में आएगी या दुख में आएगी। लेकिन साक्षात्कार तो भक्तों को होता है नहीं? अच्छा, तो उसे भक्त कहें या ज्ञानी कहें? क्या कहें? ज्ञानी? हाँ, भक्त ही कहेंगे, क्योंकि भक्तों को भगवान का पता नहीं होता है। होता है हाँ, लेकिन भक्तों में भी वो सबसे ऊंची कोटि की भक्ति है। भक्ति करने वाली आत्मा के नीची कोटि की भक्ति करने वाली, सबसे ऊंची कोटि की भक्ति करने वाली है भक्त प्रवर। जैसे नारद गाया हुआ है पुरुषों में, मेल में, ऐसे ही फीमेल्स में वो पार्वती कहो है, अथवा उसे क्या कहो, मीरा कहो। हाँ, तो शिव बाप की क्या है? मीर माने शहजादा और मीरा माने शहजादी। तो उस हिसाब से जैसे मीर है शहजादा, ऐसे वो भी शहजादी है। किस आधार पर? अगर शहजादा कहें तो पुरुष, शहजादी कहें तो फीमेल। तो भावना किसमें जास्ती होती है? भाव प्रधान विश्व रचि राखा, कहते हैं ना, जो जस करे जिस भाव से वो तस फल चाखा। और सुल्ताना डाकू था, उसका भाव ये था कि दुनिया में जो भी ये जो शास्त्रों में पढ़े गए हैं ना, नीचे लोग गरीबों की संपत्ति को हड़प कर करके खुद साहूकार बन के बैठते हैं, तो उन साहूकारों की धन संपत्ति को जोर जबरदस्ती करके भी डकैत बन करके भी उठा लेता था और किसमें बांट देता था? बांट देता था गरीबों में। तो उसका भाव अच्छा था या खराब था? कैसा था? हाँ, तो देखो आज भी गाया जाता है ना, गाते हैं। कहाँ का था? बिजनौर है। हाँ, जिला एक बिजनौर है, यूपी के दरमियान। सुल्ताना डाकू हुआ बड़ा वीर बलवान, हुआ कि नहीं? हाँ, तो देखो बताया कि भाव अगर अच्छा है तो कर्म भी अच्छा है, और भाव अगर नीचा है तो कर्म भी नीचा हो जाता है, उसका फल भी नीचा ही मिलेगा ना। हाँ, तो बताया जो कथा है पार्वती की, उसको फिर कहा जाता है अमरलोक। वो जन्म जन्मांतर
दुख की दुनिया में रहती है या सुख की दुनिया में रहती है? अरे देह से ही सुख और दुख भोगा जाता है ना, तो इस दुनिया में देह से ही रहती है ना कोई आत्मा, तो दुख अनुभव करती है या सुख ही अनुभव करती है? दुख ही सुख ही अनुभव करेगी। क्यों? क्योंकि भाव में श्रेष्ठता है। तो बताया अमरलोक में तुम जाते हो, तुम जाते हो माने एक जाता है या दो जाते हैं? कम से कम दो। तुम तो तू कहे तो एक, अंग्रेजी में दाऊ और हिंदी में तुम माने बहुत, कम से कम दो, और तू माने एक। तो तुम जाते हो तो किससे कहा कि अमरलोक में तुम जाते हो? हाँ, लक्ष्मी नारायण दोनों से कहा कि तुम दोनों अमरलोक में जाते हो। तो सिर्फ 21 जन्म के लिए जाते हो या जन्म जन्मांतर सुख की दुनिया में ही जाते हो? है कहाँ जाते हो? हाँ, कहेंगे अंतिम जन्म में तो 1 सेकंड के लिए कम से कम जरूर दुख की दुनिया में। क्यों? क्योंकि आतर वेला का दुख अगर अनुभव नहीं होगा तो सुख भी का अनुभव होने का कोई वैल्यू नहीं है। तो एक आत्मा उसमें ऐसी भी है जो दुख भोगने वालों में भी हीरो है, और एक आत्मा कैसी है? सुख भोगने वालों में हीरो तो नहीं है, लेकिन सुख होने वालों में, सुखी होने वालों में हीरोइन के रूप में तो है। क्यों हीरोइन के रूप में? क्योंकि इस दुनिया में जो भी कन्याएं माताएं हैं, हाँ, वो सब शीतल पवित्र, और जो भी पुरुष है वो सब गरम। गर्मी आती है तो काम विकार, क्रोध विकार आएगा है या नहीं आएगा? तो सब दुर्योधन और दुशासन हुए कि नहीं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। और जो कन्याएं माताएं हैं उनमें कोई नंबरवार हैं, लेकिन नंबरवार में कोई ऐसी भी तो होगी जो सदा शीतल, क्या कि गर्मी